चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ ले, बैलेट पे लड़ ले, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो अगर बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी को डर क्यों लगता है? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गजब नियति है। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो कुछ हुआ है दोस्तों, वो गजब है। आप बोलेंगे क्यों? अभी अभी तो एंट्री ली थी भाई, पहली बार सांसद बनी है और उसके बाद पहली बार सक्रियता दिखाई। ये बात सामने आने लगी कि बहन ने सियासी पारी में भाई को एक तरीके से पटखनी देती है। कांग्रेस में सक्रिय प्रियंका गांधी, और मैंने भी तारीफ की थी दोस्तों, आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय जो ओम बिरला साहब ने बुलाई थी, टी पार्टी दी थी, उसमें बड़ा अच्छा माहौल था। लोगों को, खास करके विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष के नेताओं का इस तरीके से मिलना बड़ा शुभ है, इस देश के लिए शुभ है। राजनीति पल भर के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन क्या पता था दोस्तों कि पहली ही बॉल में प्रियंका गांधी वाड्रा क्लीन बोल्ड हो जाएंगी। और यही नहीं दोस्तों, क्लीन बोल्ड भी कैसे? अरे राजनीति में तो हमको भी पता हार जीत होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये जीता कल वो जीतेगा, सबको कभी ना कभी तो पलटना ही है। लेकिन क्लीन बोल्ड जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा हुई है दोस्तों, वही ट्रेलर मैंने अभी आपको दिखाया। ये लोग चीख चीख कर कह रहे थे ना, आप जानते हैं ना, करवा लो वोटिंग, आप बैलेट पेपर से करवा लो, ईवीएम से तो एवरीवेयर मोदी, बैलेट पेपर से नहीं जीत पाएंगे। क्या पता था दोस्तों कि गोवा में भाई बहन के साथ ही कांड हो जाएगा। इतना बड़ा चुनाव, और ये प्रधानमंत्री मोदी की दोस्तों ट्रिपल, जैसे कहते हैं ना, हैट्रिक लगाई है। अभी आपको मैंने महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश की कहानी दिखाई थी ना, गोवा में तो कमाल हो गया दोस्तों। इतनी बड़ी जीत, इतने सालों से सत्ता में है जो पार्टी, उसकी जीत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, कैसे हो गया? कैसे प्रधानमंत्री मोदी से टकराने का प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को बहुत बड़ा फल भुगतना पड़ा है। आज इसी की कहानी डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों एक चीज और आपको बताता हूं, कल और आज सुबह का जो वीडियो है, ऐसा लगता है कि साजिशन मेरे वीडियो को रोकने की कोशिश की गई। आपको आश्चर्य होगा, मैं आज की बात बता रहा हूं, आप सुबह वाला वीडियो देखिएगा। मैंने सिर्फ नीचे टेक्स्ट में जो थंबनेल में है ना कि बंगाल शब्द ऐड है, और मैंने टेक्स्ट में डाल दिया बंगाल, तो उसको रोक दिया गया। वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। अपलोड हो गया तो चेकिंग में ही चल रहा था। मैंने जैसे ही बंगाल शब्द हटाया, यूट्यूब ने उसको ओके कर दिया। बड़ी साजिश चल रही है हम लोगों के खिलाफ। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी शिद्दत से, इसी उत्साह से और लोगों तक पहुंचे मेरा वीडियो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट एकदम जरूरी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आज विशेष रूप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जिस तरीके से देखा, उससे साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि कुछ ना कुछ बड़ी साजिश चल रही है। तो आज पहला कमेंट जय सिया राम दोस्तों, यही कीजिएगा। और मैं फिर से आपको बताता हूं दोस्तों कि संघ की अनसुनी कहानियां इस पुस्तक को लेकर जो आपके आ रहे हैं कमेंट्स, बहुत ही गदगद हूं। मैं हर किसी को जवाब दे रहा हूं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको दिखाया ना, उसको डिकोड करूं, आपको बताता हूं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड जीत, चारों तरफ जीत हुई है दोस्तों। 50 सीटों के लिए स्थानीय चुनाव हो रहा था जिला परिषद का, और आप जानते हैं 32 सीटें जीत ली। 50 में से 32 सीटें
और कांग्रेस को कितना मिला? सिर्फ 10 सीटें, सिर्फ 10 सीटें। ये कोई छोटी कहानी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी है। क्यों जानते हैं? अभी जो चुनाव हुआ, 20 दिसंबर को चुनाव हुआ और कल नतीजे आए, 22 तारीख को नतीजे आए। जो 20 तारीख को वोटिंग हुई थी ना दोस्तों, जानते हैं कितना प्रतिशत था? 70.8% मतदान। लोकल चुनाव में नहीं होता। 71% मतदान जिला परिषद में, सोच से परे है। 20 साल में पहली बार इतना मतदान हुआ है। आपको मैं जरा आंकड़े दिखाता हूं क्या स्थिति है। 50 सीटों पे नतीजे आए। कल मैं चाहता था करूं लेकिन किया नहीं दोस्तों, क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। क्या है फाइनल नतीजे? 50 सीटों में एनडीए को 33 सीटें, 32 लिखा है, एक निर्दलीय भी है इनके साथ, 29 + 3 + 1 निर्दलीय भी है। और कांग्रेस, इसमें 29 सीटें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हैं, अकेले 50 में 29। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर में पहुंचे थे आधे। और कांग्रेस कितना है? कांग्रेस पार्टी एक, एमजीपी इसका पूरा नाम है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ये गठबंधन में है भाजपा के साथ, उसको भी 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी, ये भी देख लीजिए, एक, बाबा जी का ठुल्लू। अभी मैं इनको सुनाता हूं जरा केजरीवाल का भी बयान। गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक, रिवॉल्यूशनरी गोवांस पार्टी 2, निर्दलीय 4, इसमें एक भाजपा के साथ है। अच्छा, 2 और जो जीते हैं ना, वो भी बता दूं वो कौन है? वो भाजपा से ही बागी है। भाजपा ने टिकट नहीं दिया, बागी होके लड़ गए, जीत गए। ये भी भाजपा की सीटें। अब आप सोचिए ये प्रचंड जीत। अब ये जीत क्यों बड़ी है? क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा क्लीन बोल्ड हो गई? क्यों राहुल गांधी को बड़ा धक्का लगा, कांड हो गया? मैं क्यों कह रहा हूं? गोवा वालों ने दिखाया कि आप लोग जो बोलते हैं, आपको हैसियत दिखाने का मौका है। जानते हैं दोस्तों, अभी राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी में थे। वहां बर्लिन स्थित हार्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया। वीडियो आज रिलीज किया है। जानते हैं क्या है वीडियो में? वो फिर से हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। काहे भाई? ईवीएम से कर रहे हैं, ईवीएम से हम जीत ही नहीं पाएंगे, बैलेट से कराओ, यही कह रहे थे। पूरा वहां पे एकदम सबको दे के आए मसाला कि भैया आप बोलो ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हो। लीजिए, गोवा में तो दोस्तों बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ। गोवा में दोस्तों बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ। कैसे हार गई कांग्रेस? क्या कहेंगे? अब हो सकता है गोवा में कांग्रेस बोले ये तो बैलेट से करके लूट लिए, हो सकता है बोले ईवीएम से कराओ। ये तो एंडलेस है ना भैया। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या प्रियंका वाड्रा, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? अरे संसद के भीतर खड़े होकर कहा क्या बैलेट से चुनाव करा करके दिखाओ, हम जीतेंगे। कहां जीत पाया? आप विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। गोवा में दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दामोदर नाइक, मैं बयान सुनाता हूं, मजे ले रहे हैं। बड़ा कहते थे आप बैलेट से कराओ, बैलेट से कराओ। लो बैलेट से करा दिया, कहीं टिके ही नहीं आप। 50 में 10 सीटें। अब सोचिए 10%, 20%। बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए, मजे ले रहे हैं ये। कांग्रेस के और ओपोजिशन के हर टाइम में जो बात बोलते थे ईवीएम यानी एवरी वोट मोदी, ऐसा करके हम हमारे ऊपर जो आरोप लगाते थे और वो बोलते थे कि हम वोट चोरी करते हैं, तो उसका पर्याय और ऑप्शन अगर है तो बैलेट पेपर है। तो ये पूरा इलेक्शन बैलेट पेपर से हो गया है। और बैलेट पेपर से भी हम हमारी ये इतनी बड़ी जीत दिखाती है कि अगर वोटर ने मन में ठान लिया एवरी वोट फॉर गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो यानी मोदी गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा उन्होंने ईवीएम में भी साबित कर दिया और बैलेट पेपर में भी साबित कर दिया कि वोट ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए है। और दोस्तों 2 दिन में डबल खुशखबरी, धुआं धुआं। पहले, इससे पहले महाराष्ट्र, फिर गोवा, हालांकि अरुणाचल प्रदेश भी है। शायद ये मीडिया वालों को समझ में नहीं आया।
यह हैट्रिक है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत की। हैट्रिक, जहां सत्ता में नहीं है वहां भी जीत जाती है, जहां सत्ता में है वहां और बढ़ जाती है। क्या करेंगे राहुल गांधी, क्या करेंगी प्रियंका वाड्रा? अरे भैया कुछ तो आत्मविश्लेषण करो, कुछ तो देखो भाई। आप जानते हैं दोस्तों, गोवा में चारों ओर, गोवा को दो भागों में लोग देखते हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने गजब की जीत हासिल की। मैं तो राजदीप सरदेसाई का ट्वीट देख रहा था, मैंने निकाला नहीं दोस्तों। वो कह रहे थे कि हालत देखो कांग्रेस की, इतने छोटा सा राज्य है गोवा, बहुत छोटा सा है, वहां पर भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ नहीं सकते, और भाजपा वहां पर भी एनडीए की ताकत में लड़ती है। जनता देखती नहीं है क्या? अभी किसी ने सवाल पूछा राहुल गांधी से जर्मनी में कि आप तो बड़ा बोलते हैं इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन कहां है, तो फुस हो गया। बोलते हाँ हम चुनाव के लिए साथ आए थे, फिर हम लोगों में बदल गया सब। खुद बोल रहे हैं कि हम सिर्फ चुनाव के लिए जुटते हैं। मैं एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों, दामोदर नाइक जो गोवा में भाजपा के अध्यक्ष हैं, कि कैसे हमने दोनों तरफ झंडा लहराया। सुनिए। और दक्षिण गोवा पे दोनों में हमने झंडा लहराया है, और लास्ट ईयर जो हमारे कैंडिडेट थे उससे भी ज्यादा कैंडिडेट हमारे जीत कर आए हैं। और एक बात की और खुशी इस बात की है कि हमने इस बार आउट ऑफ 50 ओनली 43 यूपी के कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे थे, और उसमें से हमको 32 प्लस का जो रिजल्ट मिला है और ओडे इंडिपेंडेंट का, वो वाकई बहुत ही आनंददायी और उल्लासवर्धक है। अब दोस्तों इतनी बड़ी जीत हो तो भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है। मैंने कहा ना आपको, 50 में से 33 सीटें, आप समझ रहे हैं, करीब करीब 70%। आप देखिए क्या लिखा है इन्होंने, पूरा 29, 3 और 1, 33 सीटें। ये प्रमोद सावंत लिखते हैं, गोवा में भाजपा नंबर 1। भाजपा पर भरोसा करने और प्रचंड जीत का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में लोगों का विश्वास है। यह लिखा इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। वो लिखते हैं गोवा सुशासन के साथ खड़ा है, गोवा प्रगतिशील राजनीति के साथ खड़ा है। मैं गोवा की अपनी बहनों और भाइयों को जिला पंचायत चुनाव में इस परिवार को मजबूत समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। गजब का काम किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में भाजपा कमजोर रही है। गोवा की भी बात बता रहा हूं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी पैठ बना ली है। जहां भाजपा मजबूत है वहां तो काम करती ही है, जहां भाजपा कमजोर है वहां पर और अधिक काम करती है, और उसका असर भी दिखता है दोस्तों। अब यहां पर मैं एक जनाबे आली को लाता हूं। केजरीवाल साहब बड़ा टाइम बिता रहे थे गोवा में दोस्तों। डोर टू डोर कैंपेन। आम आदमी पार्टी ने गोवा में 800 से ज्यादा स्वास्थ्य कैंप लगाए। केजरीवाल तो जैसे वहां पे एकदम बैठ गए थे, जगह जगह घूम रहे थे और कहते थे मैं दिल्ली से वोट मांगने के लिए आया हूं, मैं आया हूं। वो अभी भी भूल गए कि भैया मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी प्रचंड हार हुई है। उनको लग रहा था जैसे गोवा में करिश्मा हो जाएगा। बयान सुनाता हूं आपको, मजा आएगा सुन करके, देखिए। दिल्ली से आया हूं आपसे वोट मांगने के लिए। दिल्ली से स्पेशली आया हूं। 20 दिसंबर को जेडपी का चुनाव है। आप लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए, झाड़ू के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया दिल्ली से, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया दिल्ली से। केवल आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर केजरीवाल आपका वोट मांगने के लिए आया। देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, मैं दिल्ली से स्पेशली आया हूं। अरे बोलना चाहिए था दिल्ली से नहीं, पंजाब से आया हूं। अब आपका ठिकाना पंजाब ही है। और फिर केजरीवाल वही झूठ पर उसने लग गए। मैंने दिखाया ना, 1 सीट मिली है, देखा आपने। पता है क्या कह रहे थे गोवा में? बोल रहे थे गजब का माहौल है आम आदमी पार्टी के लिए, चारों ओर झाड़ू चलने वाली है। ऐसा झूठ फरेब लोगों के बीच परोस रहे थे दोस्तों। इसलिए आपको दिखा रहा हूं ना कि जो लोग समझते हैं ना कि जनता बेवकूफ बन जाएगी, हम जनता को बेवकूफ बना लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं।
कैसे ये झूठ बोलते हैं कि बड़ा जबरदस्त माहौल है, बस पूरा छा जाएंगे, ऐसी सभाएं नहीं हुई जैसा आज हो रहा है, आम आदमी पार्टी की लहर है। सुन लीजिए। जा रहे हैं, अभी मैं डोर टू डोर करके आ रहा हूं अंजुना से। लोगों का इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है गोवा के अंदर। देयर इज अ वेव ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग इन गोवा ऑल अक्रॉस। हर जगह एक वेव आ रही है चेंज की पूरे गोवा के अंदर। बहुत जबरदस्त माहौल है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर जेडपी चुनाव में कभी सभाएं नहीं हुई हैं जितनी अभी हो रही है आम आदमी पार्टी की। अब ये जीत बड़ी क्यों है दोस्तों, ये आप जानना चाहते होंगे। भाई लोकल चुनाव है, आप कह सकते हैं कि जहां सरकार होती है वही जीत जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात। क्यों? केरल में कौन जीता? अरे तिरुवनंतपुरम में 40 साल बाद लेफ्ट को कोई सत्ता से उखाड़ पाया है। मैं तो कल दृश्य देख रहा था दोस्तों, किसी दिन फिर बनाऊंगा। केरल पे बहुत बनाने की जरूरत है। जिस सभा में सिर्फ लाल सलाम गूंजता था, वहां भगवा लहरा रहा है, भगवा झंडा लहरा रहा है चारों ओर। देखकर दिल प्रसन्न हो जाएगा आपका। तिरुवनंतपुरम की बात बता रहा हूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और गोवा की आपको बात बताऊं दोस्तों, आप जानते हैं गोवा में भारतीय जनता पार्टी कब से सत्ता में है? 2012 से सत्ता में है। और अभी का आपको चुनाव बताता हूं, जो लेटेस्ट चुनाव हुआ था ना 2022 में, अब तो 27 में चुनाव होगा। जब यहां चुनाव हुआ तो आप देख रहे हैं भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? 20 सीटें। 40 में 20 सीटें, यानी एक तो मिल ही जाता बहुमत के लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 40 में 20 ही मिली थी। ये कहने लगे अरे भाजपा तो डूबता हुआ जहाज है, 2012 से सरकार है, बताइए। तो आप समझिए तीसरी बार जीत मिली। और अब जाकर के जो लोकल चुनाव हुआ है उसमें इतनी प्रचंड जीत मिली है। अच्छा, वोटिंग का भी प्रतिशत 70 से ऊपर। यह जीत छोटी नहीं है दोस्तों, यह बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। और यहीं आकर के तब समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी होने का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली होने का मतलब क्या है। मैं कम से कम 4-5 लोगों को सुना दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी कि ये लोग भी बदल रहे हैं। पता है क्या बोलते हैं? मैं कुछ धुर विरोधियों की बात बता रहा हूं कि यार कुछ भी कह लो, प्रधानमंत्री मोदी तो कभी नहीं हारे, कोई चुनाव ही नहीं हारे। जो लोग 2024 में मोदी के हार की, मोदी के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, ये सारे लोकल चुनाव उसको बहुत करारा जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, मैंने आपसे निवेदन किया, वरना YouTube कब, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को कुचलने में लगे हैं। एक शब्द पता नहीं क्या पकड़ लेते हैं। मैं तो बंगाल वाला तो खुलकर बोल रहा हूं आपको, बंगाल शब्द आते ही मेरे वीडियो को रोक दिया, चेकिंग में डाल दिया, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है। मैं कल अपने एक मित्र से बात भी कर रहा था कि भैया देखो यार ये क्या प्रॉब्लम है। कहा उन्होंने कि बंगाल शब्द हटा के देखिए ना, हटाया खटाक से, सब ओके हो गया। तो आप ही तो देंगे ताकत। आप अगर कमेंट करते हैं ना दोस्तों, उसका असर पड़ता है। आप जब लाइक करते हैं असर पड़ता है। कम से कम एक वीडियो को 10-10 लोगों तक शेयर कीजिए, तभी हमारी ताकत बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आया होगा, कमेंट कीजिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो नया गीत तैयार किया है ना, वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है, कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। और संघ की अनसुनी कहानियाँ अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, जो पुस्तक है, पहला संस्करण के बाद दूसरा संस्करण आ चुका है। मैं सुबह वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा नया संस्करण, वो आ गया है, आप खरीदिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे ग्रुप से जुड़ना हो जय सिया राम लिखिए। और साथ ही दोस्तों मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।